दोस्तों अगर आप लोग CCS यूनिवर्सिटी का प्राइवेट फॉर्म भरना चाहते हो तो अब आप लोग भर सकते हो। CCSU के प्राइवेट फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के प्राइवेट फॉर्म इस टाइम पे भरे जा रहे हैं। CCSU ने कुछ टेक्निकल दिक्कत थी, इस वजह से साइट से लिंक को हटा लिया था, अब वापस से लिंक साइट पर दे दिया है। लिंक एक्टिवेट हो गया है। फर्स्ट ईयर का एडमिशन फॉर्म हो चाहे सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर का प्राइवेट फॉर्म हो, अब आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए लिंक एक्टिवेट हो गया है। तो फॉर्म किस तरह से भरना है मैं आपको दोबारा से एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो साइट तक पहुँचने के लिए आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन वगैरह में जिसमें ये फॉर्म भर रहे हो उसमें गूगल या फिर किसी ब्राउज़र को ओपन कर लें। इसके बाद में आपको सर्च बार में CCSU एग्ज़ाम फॉर्म सर्च करना है। फिर इसके बाद में आप लोगों को नीचे आना है। अब आप लोगों को इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, exam.ccsuweb.in। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर दो ये 3 लाइन के साइन दिखेंगे। नीचे वाले साइन पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर दिखेगा फिल न्यू फॉर्म। ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी छात्र यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए वापस से यहाँ पर लिंक दे दिया है। ठीक है, ये लिंक यहाँ से हटा दिया गया था, अब दोबारा से लिंक यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। UG PG ईयरली प्राइवेट फॉर्म्स फर्स्ट ईयर के छात्र इस पर क्लिक करेंगे और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर सभी कोर्सों के लिए ये वाला लिंक रहेगा। ठीक है, चाहे BA BCom MA MCom कोई भी कोर्स हो, सेकंड ईयर फाइनल ईयर के ये वाला लिंक रहेगा। फर्स्ट ईयर के लिए सभी कोर्सों के लिए ये वाला लिंक रहेगा। तो पहले फर्स्ट ईयर के बारे में आपको बताता हूँ। फर्स्ट ईयर वाले छात्र फर्स्ट ईयर पर क्लिक कर दें। देखो फर्स्ट ईयर का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बारे में बता दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फर्स्ट ईयर के छात्र इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। सबसे पहले फॉर्म में आपको अपना फुल नेम डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना जेंडर यहाँ सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेल फीमेल आप जो भी हो। इसके आगे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आपकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, इसके आगे आपको अपनी सब कैटेगरी यहाँ पर डालनी है। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको गर्ल्स पर टिक लगाना है, अगर बॉयज़ हैं और इन कैटेगरी से नहीं आती हैं तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर टिक लगाना है। ठीक है, इस तरीके से। इसके आगे आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ सेलेक्ट करनी है। नेशनलिटी आपको इंडियन पर सेलेक्ट करनी है। डोमिसाइल स्टेट में आपको जो भी स्टेट हो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसका आगे आपका रिलीजन क्या है, आपको अपना धर्म यहाँ सेलेक्ट करना है। नीचे आप लोग आएंगे। नीचे आपको अपना फुल एड्रेस यहाँ पर डालना है। आपका हाउस नंबर अगर हो तो आप लोग यहाँ पर डाल देना। आपका सिटी टाउन विलेज जो भी है आपको यहाँ पर फुल नाम डालना है उसका। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और अपने एरिया का पिन कोड आप लोगों को यहाँ पर डालना है। और डालने के बाद में इधर आपको दिख रहा होगा परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, सेम है, तो आप लोग कॉपी फ्रॉम करंट पर इस तरीके से टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में आपका सेम एड्रेस इधर भी फिल हो जाएगा, लेकिन आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भी डालना होगा। ठीक है, दोबारा से। इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। मीडियम आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट करना है कि आपको किस मीडियम में एग्ज़ाम देने हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सिलेक्ट करना हो आप लोग सिलेक्ट कर लेना। इसके आगे यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पर आपको अपनी NAD ID डालनी है। अगर NAD ID नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। जिन ऑप्शंस के आगे ये स्टार लगा हुआ है ये कंपलसरी है। ठीक है, इनको फिल करना ही पड़ेगा आपको। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एग्ज़ाम टाइप। एग्ज़ाम टाइप में आप लोग जाएंगे। अब यहाँ पर आपको दिखेगा UG ईयरली प्राइवेट, तो ये ऑप्शन रहेगा BA BCom के लिए। नीचे है PG ईयरली प्राइवेट, ये ऑप्शन रहेगा MA MCom के लिए। तो आपका जो भी कोर्स हो आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद में अगर आप UG सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर BA BCom के ऑप्शन आएंगे, क्योंकि BA BCom के लिए ही प्राइवेट के फॉर्म आते हैं। तो अगर आपका कोर्स BA BCom में से हो तो इनको सेलेक्ट कर लेना। अगर आप PG सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको PG के कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। MA MCom के लिए PG कोर्स आते हैं, PG के फॉर्म आते हैं प्राइवेट के। तो आप लोग अगर इनका फॉर्म भरना चाहते हो तो इनमें सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद में आपको दिख रहा होगा डिस्ट्रिक्ट, इसमें आप लोग जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में आप लोग जहाँ पर भी कॉलेज लेना चाहो, ठीक है, उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए कॉलेज प्रेफरेंस 1। कॉलेज प्रेफरेंस 1 में आप लोग जो भी कॉलेज लेना चाहो उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ही डिस्ट्रिक्ट और एक ही कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो हो सकता है कोई टेक्निकल दिक्कत हो। पहले यहाँ पर 3 कॉलेज सेलेक्ट करने के आ रहे थे और 3 जिला सेलेक्ट करने के लिए आ रहे थे। तो अब हो सकता है कि इसमें कोई दिक्कत हो, या फिर हो सकता है कि एक ही कॉलेज सेलेक्ट हो रहा हो। तो अगर आपके सामने 3 कॉलेज आएँ तो आप लोग 3 कॉलेज 3 जिले के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिलहाल एक ही कॉलेज आ रहा है। इसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको अपने पेपर सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करनी है। तो जैसा कि ये BA का फॉर्म है
तो बीए में 3 मेजर सब्जेक्ट रहेंगी, 2 माइनर सब्जेक्ट रहेंगी, ठीक है। 2 माइनर सब्जेक्ट में आपकी एक रहेगी फाउंडेशन कोर्स और एक रहेगी क्वालिफाइंग कोर्स। तो सब्जेक्ट आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर लें अपनी, अगर बीए का फॉर्म भर रहे हो तो 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ से लेनी है, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपने ये ली, सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो उसके जो भी पेपर होंगे वो सेलेक्ट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इसके बाद में दूसरी सब्जेक्ट आपको लेनी है, बाद में आपको यहाँ से लेना है फाउंडेशन कोर्स, तो इस पर आप लोग टिक कर दें। फिर इसके बाद में आपको एक सब्जेक्ट लेनी है क्वालिफाइंग कोर्सेज, इस पर आपको टिक करना है। तो ये आपकी सब्जेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। सेलेक्ट करनी है एमए, एमकॉम और बीकॉम वगैरह सब्जेक्ट आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद नीचे आएंगे, अब नीचे आपको दिखेगा माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट डिटेल्स इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए आप बीए का फॉर्म भर रहे हो और आपने 12th यूपी बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से किया है तो आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की डिटेल देनी है। अगर यूपी बोर्ड से ही 12th किया है तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर लिखा है कि यदि आपने यूपी बोर्ड से व्यक्ति यानी प्राइवेट इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है तो नीचे माइग्रेशन सर्टिफिकेट में 000 एवं डेट ऑफ इशू में 1 जनवरी 2023 डालकर फॉर्म अग्रेषित करें। तो देखो, चाहे आपने प्राइवेट से एंटर किया हो यूपी बोर्ड से, चाहे रेगुलर से किया हो, अगर यूपी बोर्ड से किया है तो आपको यहाँ पर 000 डालना है और यहाँ पर डेट ऑफ इशू में 1 जनवरी 2023 डालना है और यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, यूपी बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद में आप लोग इस तरीके से इसको फिल कर लेना है। इसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है और नीचे 12th की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10th की मार्क्सिट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा, अगर यूपी बोर्ड से हो तो, अदर से हो तो अदर सेलेक्ट कर सकते हो लिस्ट में जाकर, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके बाद में 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, 10th का पासिंग ईयर, 10th का ऑब्टेन्ड मार्क्स, 10th का मैक्सिमम मार्क्स। इसके नीचे 12th की स्ट्रीम आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है कि आपकी स्ट्रीम क्या थी, ठीक है। स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट मिलेगा, अगर कोई और बोर्ड हो तो चेंज कर सकते हैं। 12th का आपको रोल नंबर डालना है, 12th का पासिंग ईयर, 12th का ऑब्टेन्ड मार्क्स, 12th का मैक्सिमम मार्क्स। इसके बाद आगे आपको दिख रहा होगा एनरोलमेंट नंबर। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एनरोल हो तो आपको यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डालना है, वरना इसको छोड़ देना, ठीक है। ओनली रिक्वायर्ड इफ़ स्टूडेंट ऑफ CCSU। तो अगर आप एमए का फॉर्म भर रहे हो और आपने बीए इसी यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डालना है। एनरोलमेंट नंबर आपको रिजल्ट पर मिल जाएगा पिछले साल की। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो फ़ोटो का जो साइज़ है आपका लेस देन 20 KB, 20 KB से कम होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 150 गुणा 150 ये पिक्सल में होना चाहिए फ़ोटो आपका, ठीक है। और जो आपका सिग्नेचर वो भी 20 KB से कम का होना चाहिए, 150 गुणा 150 पिक्सल में होना चाहिए। तो मोबाइल फ़ोन से आपको किस तरह अपलोड करना है आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। देखिए, मोबाइल फ़ोन में पहले आप लोग फ़ोटो और सिग्नेचर का फ़ोटो खींचेंगे, ठीक है। फिर फ़ोटो रिसाइज़ सर्च करेंगे गूगल पर जाकर और वहाँ से फ़ोटो का और सिग्नेचर का साइज़ ठीक कर लेंगे जितना यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। ठीक करने के बाद में गैलरी में सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में यहाँ से आकर चूज़ फाइल में जाकर अपनी गैलरी में सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे, जैसे कि मैं आपको भी अपलोड अपने मोबाइल फ़ोन से कर दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, फ़ोटो रिसाइज नाम की वेबसाइट आपको सर्च करनी है। सर्च करने के बाद में आपको सेलेक्ट इमेज में जाकर अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर 300 पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रिसाइज इमेज पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका जो फ़ोटो होगा वो लगभग 15 KB में यहाँ पर अपलोड यानी सेव हो जाएगा, ठीक है। आप लोग डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये फाइल आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग अपने सिग्नेचर को भी कर लें। तो यहाँ पर आप लोग देख लें, हमने अपने मोबाइल फ़ोन से अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो है और सिग्नेचर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। ये आपका कैंसिल भी नहीं होगा, सही क्वालिटी में आपका फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखें, इस तरीके से आप लोग फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दें। इसके बाद में आपको ये कैप्चा कोड दिख रहा होगा, ये वाला कैप्चा कोड आप लोग इस वाले कॉलम में डाल दें। डालने के बाद में आपको सेव फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दें। फिल करने के बाद में सेव फॉर्म पर क्लिक कर दें। तो मैं यहाँ पर सेव फॉर्म पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब सेव फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव करने से पहले अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। नीचे आप लोग आएंगे तो नीचे आपको एक फॉर्म नंबर मिलेगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट जरूर कर लेना, ठीक है। इससे आप लोग अपने फॉर्म के स्टेटस को चेक करते रहना। इसके आगे आपका नेम वगैरह आपको शो हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम टाइप, आपका कोर्स, आपके सब्जेक्ट यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। नीचे आपको दिख रहा होगा अलाउड ए न्यू प्राइवेट कॉलेज, तो अभी आपको कॉलेज अलाउड नहीं होगा, ठीक है। आप लोग स्टेटस चेक करते रहना। नीचे आप लोग आएंगे, नीचे आपको फ़ी की डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। ये आपकी फ़ीस रहेगी
तो BA फर्स्ट ईयर की फ़ीस आप लोग यहाँ पर देख लें 3025 रुपये है BA फर्स्ट ईयर की फ़ीस। तो BA की फ़ीस 3025 रुपये है और BCom की फ़ीस 3000 से कुछ ऊपर ही है, ठीक है। और MCom की फ़ीस भी 3000 से ऊपर ही है, 1 साल की ये फ़ीस है। अगले साल फिर आपको इतनी ही फ़ीस देनी होगी। तो इस तरीके से आप लोग ने पूरा फॉर्म भर लें, ठीक है। यहाँ तक फॉर्म भर के आएँ और फ़ीस पे करने के लिए आपको दिख रहा होगा पे नाउ का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप लोग अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। इधर है डाउनलोड एक्सेस फ़ी रिफ़ंड फॉर्मेट, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ी रिफ़ंड के जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह होंगे वो आप उनको पढ़ लेना, ठीक है। तो आप फ़ीस पे करने के लिए आप लोग पे नाउ पर क्लिक कर दें। तो मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर फिर से देख लें कि आपको फिर एक बार बताया जा रहा है कि प्लीज़ टेक अ नोट दैट योर फॉर्म नंबर इज़, इस फॉर्म नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इससे आपके फॉर्म का स्टेटस चेक होता रहेगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नोट डाउन कर लिया है तो आप लोग ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा EMI, इस पर क्लिक करोगे तो आपको कई सारे पेमेंट के ऑप्शन दिख जाएंगे। आप लोग किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग, UPI, फ़ोनपे वगैरह से आप लोग पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों फर्स्ट ईयर के छात्र तो इस तरीके से अपना फॉर्म भरेंगे। अब BA BCom सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और MA MCom फाइनल ईयर मतलब सेकेंड ईयर के छात्र इस तरीके से अपना फॉर्म भरें। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा UG PG ईयरली प्राइवेट एक्सेप्ट फर्स्ट ईयर बैक फॉर्म्स ऑल ईयर, ये ऑप्शन आपके लिए रहेगा, ठीक है। सभी लोगों को इसी वाले लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको एग्ज़ाम टाइप में जाना है और यहाँ से अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। अगर आपका MA MCom है तो आपको PG मेंस प्राइवेट सेलेक्ट करना है। अगर आपका BA BCom है तो आपको UG मेंस प्राइवेट सेलेक्ट करना है। अगर एक्स स्टूडेंट का फॉर्म है तो आपके लिए ये ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद में आप लोगों को कोर्स में जाना है और यहाँ से अब जैसे कि हमने UG सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर BA सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और BCom सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आ रहा है। अगर आप लोग PG का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको यहाँ पर PG वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको MA सेकेंड ईयर MCom सेकेंड ईयर मिल जाएगा, ठीक है। तो UG PG आपका जो भी कोर्स हो आपको अपने कोर्स के हिसाब से ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में अब अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो यहाँ से आप लोग एनरोलमेंट नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जो भी है आप लोग इसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में वही चीज़ यहाँ पर डालना है, जैसा आप लोग रोल नंबर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर रोल नंबर आपको डालना है। फिर इसके बाद में अपनी मदर या फिर फादर में से किसी एक का फुल नेम यहाँ पर डालना है। फिर इसके बाद में आपको एडमिशन ईयर ऑफ दिस कोर्स मतलब इस कोर्स में आपने एडमिशन कब लिया है वो डालना है। तो अगर आपका ये सेकेंड ईयर का फॉर्म है तो आपने 2000 लिया होगा। अगर थर्ड ईयर का फॉर्म है तो आपने 2021 में एडमिशन लिया होगा, ठीक है। MA MCom फाइनल ईयर के छात्रों को 2022 सेलेक्ट करना है। थर्ड ईयर के छात्रों को BA BCom 2021 सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में आप लोग ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग सर्च पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे फॉर्म में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको शो हो जाएगी। आपका एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मदर फादर नेम, आपका कोर्स, आपका एग्ज़ाम टाइप वगैरह ये सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आप लोगों को इस वाले बॉक्स पर इस तरीके से टिक करना होगा। टिक करने के बाद में आपको दिख रहा होगा प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे। अब स्टूडेंट डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर आपको आपका एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, आपका नेम, मदर फादर नेम ये सब शो होंगे, ठीक है। आपको ये डाले हुए मिलेंगे। आगे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको फिर मिलेगी। आगे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। आपका जो भी जेंडर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे आपको दिखेगा कैटेगरी। आपकी कैटेगरी क्या है, आपको इस वाले ऑप्शन में से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। SC OBC वगैरह जो भी आपकी कैटेगरी है आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके आगे है सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी में देखिए अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप लोग बॉयज़ हैं और इन कैटेगरी में से नहीं आते हैं तो नॉट एप्लीकेबल वाले इस ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना होगा। इसके आगे नेशनलिटी आपको फिर मिलेगी। इसके आगे डोमिसाइल स्टेट आपको अपना सिलेक्ट करना होगा। इसके आगे रिलीजन, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना होगा। नीचे आप लोग आएंगे, नीचे आपको दिख रहा होगा करंट एड्रेस, तो आप लोग अपना करंट एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। हाउस नंबर आपका क्या है डाल देंगे। यहाँ पर आपका सिटी है, टाउन या फिर विलेज है, जो भी आपका है वो यहाँ पर उसका फुल एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद में आपको दिख रहा होगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब चीज़ आप लोग यहाँ से जाकर अपना सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा पिन कोड, तो अपने एरिया का पिन कोड आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। आगे है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप कॉपी फ्रॉम करंट पर टिक कर देंगे तो सेम एड्रेस आपका इधर भी फिल हो जाएगा। इधर आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह ये दोबारा फिल करने पड़ेंगे। इसके बाद नीचे आप लोग आएंगे। नीचे आपको यहाँ पर वैलिड मोबाइल
नंबर डालना है, ठीक है, जो वैलिड हो, चालू हो। आगे ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। इसके आगे है मीडियम। आपका मीडियम क्या है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, हिंदी या फिर इंग्लिश, मतलब आपको एग्ज़ाम किस मीडियम में देने हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके आगे रहेगा आधार नंबर, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालना है। इसके आगे रहेगा NID ID। NID ID अगर आपके पास है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे। अब आपके कोर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आपका कोर्स का टाइप जो भी होगा, UG या फिर PG, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपका कोर्स जो भी होगा, BA BCom MA MCom, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपका कॉलेज जो भी होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। नीचे आएंगे। अब नीचे आपको अपने पेपर सब्जेक्ट वगैरह सिलेक्ट करनी होंगी। तो ये है BA सेकेंड ईयर का प्राइवेट फॉर्म। तो यहाँ पर ये 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आ रही हैं। 3 मेजर सब्जेक्ट हैं और 2 माइनर सब्जेक्ट हैं। आपका अगर थर्ड ईयर होगा तो थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करने के आएंगे, ठीक है। और अगर आपका MA MCom वगैरह होगा तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर सिलेक्ट करने के लिए आ जाएंगे। तो आपका जो भी कोर्स हो, जो भी ईयर हो, आप लोग अपने कोर्स के हिसाब से अपनी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। जो सब्जेक्ट हमारे पास फर्स्ट ईयर में थी वही सब्जेक्ट हमें सेकंड ईयर में भी रखनी है, ठीक है। अपने एग्जाम फॉर्म पर देख लें कि आपके पास कौन कौन सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में थी, वही सब्जेक्ट आपको सेकंड ईयर में भी लेनी है। एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में इसके दोनों पेपर सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके आगे सेकंड सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका फर्स्ट ईयर में थी, तो इसके भी आपके दोनों पेपर जो थे वो सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। इसी हिसाब से आपको अपनी थर्ड सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी थर्ड सब्जेक्ट क्या थी। इसके बाद में आपको दिख रहा होगा फोर्थ ऑप्शन, तो ये रहेगा आपका फाउंडेशन कोर्स के लिए। एक फाउंडेशन कोर्स के लिए और एक रहेगा क्वालिफाइंग कोर्स के लिए। तो फाउंडेशन कोर्स सिलेक्ट कर लें। अब सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर पेपर सिलेक्ट करने के लिए आएगा पेपर 1। तो आपको इन तीनों में से कौन सा पेपर लेना है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड रेटिंग स्किल हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर संस्कृत, तीनों में से आपको जो भी लेना हो आप लोग एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर इसके आगे रहेगा 5वीं सब्जेक्ट। तो क्वालिफाइंग कोर्स आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफाइंग कोर्स के जो पेपर होंगे वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा फाउंडेशन कोर्स और ये क्वालिफाइंग कोर्स दिख रहे होंगे। तो अगर आपके ये क्वालिफाइड नहीं है, इफ़ नॉट क्वालिफाइड, अगर आपके क्वालिफाइड नहीं है तो आप लोग इन पर टिक लगा सकते हैं, वरना आपको इनको छोड़ देना है, ठीक है। आपको इन्हें छोड़ ही देना है, क्योंकि आप अगर ये आपकी क्लियर नहीं है तो आपको इनका बैक पेपर देना है, ठीक है। बैक पेपर देने के बाद में आपको प्राइवेट फॉर्म भरना है, तो ये आपकी नहीं आएंगी। आपका जो भी कोर्स हो, जो भी ईयर हो, आप लोग अपने ईयर कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे। अब आपको दिखेगा लास्ट क्वालिफिकेशन। लास्ट क्वालिफिकेशन में देखिए आपका क्लास ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा, बोर्ड सिलेक्ट रहेगा, रोल नंबर वगैरह सिलेक्ट रहेगा। अगर ये फर्स्ट ईयर का फॉर्म होता तो यहाँ पर 12th की इन्फॉर्मेशन होती, ठीक है। ये सेकंड ईयर का फॉर्म है तो यहाँ पर आपके पिछले साल की इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। जैसे कि ये सेकंड ईयर का फॉर्म है तो फर्स्ट ईयर की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। अगर ये थर्ड ईयर का फॉर्म होता तो यहाँ पर सेकंड ईयर की इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब पिछले साल आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। जैसे कि ये सेकंड ईयर का फॉर्म है, BA सेकंड ईयर का, तो यहाँ पर हमें BA फर्स्ट के मार्क्स ऑब्टेन डाल देने, हमने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। आगे है मैक्सिमम मार्क्स, तो BA फर्स्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना था वो हमें यहाँ पर डालना है। आपका अगर थर्ड ईयर का फॉर्म हो तो थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देना, थर्ड ईयर का मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड। और MA MCom के छात्र अपने कोर्स के अकॉर्डिंग डाल देंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो आपको रिजल्ट पर मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा फोटो और सिग्नेचर। तो फोटो का जो साइज है आपका 20 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। 150 का 150 पिक्सल में होना चाहिए और कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर अलाउ है। आगे जो सिग्नेचर है वो भी आपका 20 KB से कम होना चाहिए, 150 का 150 पिक्सल में होना चाहिए। तो फोटो और सिग्नेचर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने का तरीका यह है कि फ़ोटो और सिग्नेचर का फ़ोटो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से खींच लेंगे। इसके बाद में गूगल पर जाकर फ़ोटो रिसाइज सर्च करके अपने फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ कम कर लेंगे जितना यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। 15-15 KB आप लोग इन दोनों का साइज़ कर लेंगे, फिर गैलरी में सेव कर लेंगे, फिर चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर देंगे। स्क्रीन पर देखें, इस तरीके से आप लोग अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। हमने अपने मोबाइल फ़ोन से अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। इस तरीके से आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दोगे, ठीक है। फोटो सिग्नेचर की क्वालिटी सही होगी तो ये कैंसिल भी नहीं होगा और अपलोड भी सही तरीके से हो जाएगा। अब आप लोगों को ये कैप्चा कोड दिख रहा होगा, ये कैप्चा कोड आप लोगों को इस वाले कॉलम में डालना है और डालने के बाद में आपको सेव फॉर्म पर क्लिक करना है। सेव फॉर्म पर क्लिक करने से पहले आपको एक बार अपने फॉर्म को चेक कर लेना है।
देखिए सेव फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में आपका ये फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग इसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है या फिर आपको कुछ चेंजेस करना हो, ठीक है, तो अभी चेंजेस कर सकते हैं। सेव फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अगर कोई चेंजेस नहीं करना है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपको फाइनली अब सेव फॉर्म पर क्लिक करना है। आपको आपका फॉर्म नंबर शो हो जाएगा और नीचे आपको आपके फॉर्म की इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, आपका कोर्स और आपकी सब्जेक्ट वगैरह आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। फिर इसके नीचे आप लोगों को फीस देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। फीस आपको टोटल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर फीस है 2580 रुपये, तो ये फीस है 3rd ईयर की, ठीक है। सेकेंड ईयर की फीस 2400 कुछ होगी और MA/MCOM की जो सेकेंड ईयर की फीस है वो भी 3000 से कम ही है, ठीक है। तो 2500 से 3000 के बीच में है सभी कोर्सों की फीस आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। फीस आपको यहाँ पर दी जाएगी। फीस पे करने के लिए आपको दिख रहा होगा पे नाउ का ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में किसी भी तरीके से आप लोग अपने पेमेंट को कर देंगे। देखिए अगर आप लोग अपनी फ़ीस को बाद में पे करना चाहो तो आप लोग फ़ीस को बाद में भी पे कर सकते हो। प्रिंट भी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। तो देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3 लाइन का साइन, उस वाले साइन पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फाइंड व्यू प्रिंट पे फॉर्म, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब देखो अगर आपको प्रिंट निकालना हो तो आपको दिख रहा होगा प्रीप्रिंट फॉर्म 2023-24, इस पर क्लिक करके अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। नीचे है फॉर्म पेमेंट, अगर आप बाद में पेमेंट करना चाहो तो आप लोग यहाँ से पेमेंट कर सकते हो दोबारा से। इसके नीचे है फॉर्म शॉर्ट पेमेंट, अगर आप लोग शॉर्ट पेमेंट अगर करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। आगे है पेमेंट रिसिप्ट, अगर आप पेमेंट की रिसिप्ट निकालना चाहो तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। पेमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है ये चेक करना चाहो तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके। तो अब अगर आपको पेमेंट करना हो तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपना फॉर्म नंबर डालना है आगे के नंबर छोड़ के, और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है और सर्च पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आप लोग पेमेंट वाले सेक्शन में पहुँच जाएंगे। फिर आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को अपना प्रिंट निकालना हो तो आप लोग रीप्रिंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फॉर्म नंबर डालेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। तो देखो जैसे आप लोग सर्च पर क्लिक करेंगे, अब वो क्लिक करने के बाद में आपका जो प्रिंट होगा वो यहाँ पर डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अपनी डिटेल को चेक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डाउनलोड प्रिंट फॉर्म, इस पर क्लिक करके आप लोग अपने प्रिंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट हो गया है और यहाँ पर अनसक्सेसफुल दिखा रहा है तो आप लोग थोड़ा वेट कर लेंगे, ठीक है। पेमेंट की रिसीप्ट आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे, पेमेंट का स्टेटस आप लोग यहाँ से चेक करते रहेंगे। तो ये ऑप्शन रहेंगे आपके काम के काफ़ी फॉर्म भरने के बाद में भी, तो इनको आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग इस प्रकार से इस तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम सामने आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, सभी दोस्तों अपने वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे एग्ज़ाम डेट कब आएगी, एडमिट कार्ड वगैरह की जानकारी के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये कंप्लीट जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।